हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे से चल रही होगी। के पाठक का यहाँ पे नया फरमान आया है और सक्षमता परीक्षा अभी आयोजित होने वाला है, तो आप सभी नियोजित शिक्षकों के लिए ये बुरी खबर हो सकती है। पूरी न्यूज़ को यहाँ पे देखेंगे, जो लेटर जारी किया गया है ऑफिशियली के पाठक के द्वारा। जैसा कि पता है कि अभी आवेदन चल रहा है और 26 फरवरी से 13 मार्च तक आपका एग्जामिनेशन जो है ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा। और इस परीक्षा को पास करने के बाद से आपको जो बीपीएससी शिक्षक हैं उनके बराबर आपको यहाँ पे मानदेय मिलेगा और हर फैसिलिटी मिलेगी, राज्यकर्मी का दर्जा आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो लेटर में जारी किया गया है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, बिहार सरकार शिक्षा विभाग बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की कंडिका 4 के तहत सक्षमता परीक्षा से संबंधित गठित विभागीय समिति की बैठक की कार्यवाही और उपस्थिति यहाँ पे देखेंगे तो के पाठक, अपर मुख्य सचिव और अन्य भी यहाँ पे अधिकारीगण है, तो उनको यहाँ पे शामिल किया गया था। अब यहाँ पे देखेंगे तो विभागीय अधिसूचना यहाँ पर नंबर दिया गया है कि आलोक में आज दिनांक 3/2/2024 को, यानी आज ही 3 फरवरी को, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के तहत स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास अवसर में भी परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल होते हैं पर विचार करने हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक हुई। स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा आयोजित करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना को जिम्मेवारी सौंपी गई है, चूँकि आपका एग्जाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगा और इसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे 26/2/2024 से आयोजित करने का निर्णय बिहार विद्यालय परीक्षा द्वारा लिया गया है। तो उल्लेखनीय एक बिहार विद्यालय परीक्षा विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की कंडिका 4 में यह प्रावधान किया गया है कि वैसे स्थानीय शिक्षक निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास अवसर में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल रहते हैं, उन पर निर्णय करने के लिए समिति को आवश्यक अनुशंसा करेगी। अब देखिए इसमें क्या है, अगला जो पॉइंट है कि इस क्रम में समिति ने महसूस किया कि प्रत्येक शिक्षक को 3 प्रयास देने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 4 चरणों में परीक्षा लेनी पड़ सकती है, क्योंकि कुछ स्थानीय निकाय शिक्षक किसी व्यक्तिगत कारण से कोई अटेम्प्ट में भाग नहीं ले सकते हैं, जैसे बीमारी, दुर्घटना इत्यादि। अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 26 फरवरी 2024 को पहला प्रयास लेने के बाद एवं उसका परिणाम घोषित करने के बाद 3 चरणों में लगातार और परीक्षाएं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाएगी और चारों चरण में अतिशीघ्र समाप्त कर लिए जाएंगे। जो शिक्षक इन चरणों में होने वाली परीक्षाओं में से 3 चरणों की परीक्षा में नहीं बैठते हैं अथवा 3 से कम चरणों में बैठते हैं अथवा 3 चरणों की परीक्षा में बैठने के बाद भी उत्तीर्ण नहीं होते हैं, तो उन सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। तो बिल्कुल देख सकते हैं क्लियर की सेवा समाप्त कर दी जाएगी और उपरोक्त अनुशंसा पर सरकार का निर्णय भी प्राप्त किया जाना उचित है। तो यहाँ पे ये बनाया गया है कि इनकी जो 3 परीक्षा अगर सफल नहीं कर पाते हैं, पास नहीं हो पाते हैं या 3 परीक्षा में नहीं बैठ पाते हैं, तो उनकी जो यहाँ पे है शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। अब देखिए इसमें क्या है कि उपरोक्त अनुशंसा पर सरकार का निर्णय भी प्राप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अब इस पर सरकार क्या निर्णय देती है, इस नियम को लागू करती है, तो अगर नियम ही लागू हो जाता है तो फिर जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए एक बुरी खबर होगी कि अगर आप 3 परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है किसी कारणवश से या तीसरे चरण में भी पास नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपकी नौकरी चली जाएगी, आपको शिक्षा समाप्त कर दी जाएगी। तो आपका क्या राय है इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं और तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि जो ये नियम है बहुत ही दिक्कत होने वाला है इसके साथ। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।